बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। मेरी नज़र इतनी कमज़ोर हो गई है कि मुझे कुछ मतलब मैं अभी कैमरे में देख रही हूँ तो मुझे धुंधला नज़र आ रहा है, मुझे साफ नज़र नहीं आ रहा। पता नहीं क्या कमज़ोरी है, क्या है। बहरहाल अल्लाह करम करेगा। आप लोग मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक रहम करे रब ताला। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई ख़बर। वैसे तो ये ख़बरें जो हैं बहुत पुरानी हैं, बहुत पुरानी हैं और रोज़ाना हमारे यूट्यूब की ज़ीनत बनी हुई हैं। ऐसी कोई नई ख़बर आती रहती है। लेकिन ये थोड़ा सा फ़नी था तो मैं इस वजह से फ़नी इसलिए कि मुझे फ़नी लगा। किसी और को तो फ़नी शायद ना लगे क्योंकि सबके लिए एक ख़बर है। लेकिन मुझे फ़नी लगा कि देखिए कंटेंट बनाना जो है वो अपनी जगह पे वो कहते हैं कि वो मुझे वैसे किसी पे बोलने का कोई हक़ नहीं है। मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं बोल रही हूँ। अल्लाह ताला सबको अपने ख़जाने से नवाज़े रब ताला, सबको अल्लाह ताला तरक्कियाँ दे। लेकिन तरीक़ेकार हो कुछ वो ना, अगर कंटेंट बनता है कोई वो ना, काफ़ी लोग हैं यूट्यूबर माशाल्लाह जिनकी बहुत बहुत अच्छा वो ना कंटेंट होता है और बहुत अच्छा माशाल्लाह कमा रही हैं बहनें हमारी। और लेकिन ये जो है पूरा ख़ानदान आप लोग समझ गए होंगे। मैं किसी एक का नाम क्या लूँ कि बच्चे बूढ़े चाचा मामा नाना नानी तो इनका सबका एक एक चैनल मौजूद है और माशाल्लाह माशाल्लाह सब अपने अपने तरीके से कमा रहे हैं। उनमें से एक बंदा मेरा ख़्याल है हट गया है, बाकी सारे अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। किसी को कम किसी को ज़्यादा खैर मिल रहा है, अपनी अपनी रोज़ी रोटी हर कोई कमा रहा है। और क्यों ना कमाए, घर बैठ के एक कमाई का ज़रिया है। अल्लाह ताला उनको नवाज़े रब ताला और लोग चाहने वाले हैं माशाल्लाह। तो बेशक ये भी एक तरीक़े का है ना, कहते हैं हुनर। तो उनके पास ये हुनर है कि माशाल्लाह अपने टैलेंट के ज़रिए, अपने बातों के ज़रिए लोगों को अपना सकते हैं, लोगों को अपनी तरफ खींच सकते हैं, ला सकते हैं। तो क्यों ना करें। अल्लाह ताला सबको नवाज़े, अल्लाह पाक सबको कामयाबियाँ दे। हर कोई मेहनत कर रहा है। मुझ जैसी बीमार लाचार बेबस औरत भी तो लगी पड़ी है। हालांकि मुझे इतना कोई ख़ास फेम नहीं मिला, लेकिन मैं फिर भी लगी भी हूँ कि शायद शायद आज नहीं तो कल। बहरहाल आते हैं अपने असल मुद्दे पर कि एक बहन है, बहन क्या मेरी तो बेटी है, बेटियों जैसी है। अल्लाह ताला उसको कामयाबियाँ दे रब ताला। वो शरीन कामरान बहुत बहुत अरसे से सब कुछ मतलब उनके घर की ख़बरें सब लेकर आती है और वो कौन तो उसको फ़राहम करता है ये भी मुझे पता है। और बेशक वो अपने उनके गांव की है, लेकिन कौन एक एक पल की और अंदर की ख़बरें देता है वो मुझे पता है। अल्लाह उसको भी खुश रखे रब ताला। तो आज मैंने इसकी जो भाई हैं कौसर के उसको मैंने सुना तो मुझे बड़ी हंसी आई। एक तो बच्चा, छोटा बच्चा है यार, उसको पता नहीं क्या समझ में नहीं आई बात करते हुए। क्या मैं अगर मुझे इजाज़त हो तो मैं वो उनका जो क्या कहते हैं टाइटल भी लगा लेती हूँ, लेकिन पता नहीं है फिर उससे ये होगा कि कोई कॉपीराइट आएगी या कुछ ऐसा होगा। क्योंकि हम जैसों के साथ होता है
कमज़ोर हमेशा पिस जाता है ना, ताकतवर तो अपना किसी न किसी तरीके उसके लिए फेवर वाले भी माशाल्लाह खड़े हो जाते हैं, और उनकी सपोर्टिंग के लिए बहुत से लोग खड़े हो जाते हैं। हम जैसे लोगों को कोई भी पीस पीस के रौंद के पाँव तले निकल जाता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम सिवाय अल्लाह के आसरे के कोई और आसरा नहीं है बहरहाल। तो कहने लगा उस पर कुछ ऐसा लिखा हुआ था कि साजिद को मुबारक हो, वो प्रेगनेंसी, पता नहीं क्या कुछ प्रेगनेंसी है, और साजिद भाई को मुबारक। और साजिद भाई 10 दिन रह के गए हो तो क्या कमाल करके गए हो, कुछ ऐसा मफहूम था। मतलब वो वर्ड बाय वर्ड मैं नहीं बोल पा रही हूँ। तो मुझे बड़ी हंसी आई उस बच्चे पे कि वो बच्चा कह क्या रहा है कि भाई वो चलो प्रेगनेंसी है या कुछ भी है यार। अव्वल तो एक बात है कि जो उसके अपने घर के फ़र्द हैं जो ख़बरें दे रहे हैं, वो उनके अपने घर के फ़र्द हैं, उनके अपने ख़ानदान के हैं, उनको सब पता है कौन किसकी बीवी है, कौन किसका वो है। लेकिन कोई नहीं, हर कोई लगा पड़ा है कि नहीं भाई कौसर साजिद की है तो बस है साजिद की। तो वो लोग उसके ख़ुद के घर वाले, उसका कौसर का बाप, उसका भाई, उसका शौहर, उसका वो सब कुछ इतनी गाली इतनी बड़ी वो सह के बैठे हुए हैं, तो ज़ाहिर है दूसरा कोई क्या बोलेगा। बेशक अल्लाह करे कि ये सब सही हो, कि ये साजिद की ही बीवी हो। और अगर प्रेगनेंसी है और फिर सितारा बेचारी को गंजा करने का इरादा है, क्योंकि एक दफ़ा गंजा कर चुके हैं। एक बेटा पैदा कर लिया तो उसके तकरीबन शायद उससे घर लिया, गाड़ी ली है वो ना। अब दोबारा फिर कोई ऐसा है कि भाई प्रेगनेंसी ज़ाहिर करनी है। साजिद भाई 2-4 दिन में उसको प्रेग्नेंट करके चला गया। दिन कितने गुजर गए जो साजिद रह के गया है, और इतने दिन में वो प्रेगनेंसी भी आ गई है। चलो खैर, डिजिटल दौर है, कुछ भी हो सकता है। तो क्या अब तो पता नहीं क्या क्या इजादात हुए हैं। तो फिर 2 दिन में प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो सकती है। और मतलब अभी कोई चीज़ अगर कहे ना कि कोई चीज़ बहुत बड़ी चीज़ हो गई है, आसमान नीचे आ गई है और ज़मीन ऊपर चला गया है, तो मैं कहूँगी कि हो सकता है। वैसे करने वाला रब की ज़ात है, लेकिन दुनिया जो जिस चीज़ पे करने पे तुला हुआ है ना, तो वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि मीडिया का दौर है। हर कोई अपनी तरफ से अपनी तरीके से बोल लेता है। तो इन लोगों ने भी कुछ ऐसा वो कर दिया। तो बहरहाल मेरे लिए ये एक फ़न था। अगर किसी के सपोर्टर को किसी को अगर बुरा लगे तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, तहे दिल से माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन मुझे बड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि आप लोग भी उस टाइटल को पढ़ेंगे ना तो आपको भी हंसी आएगी, मुझे लग रहा है। या फिर पता नहीं, हर एक की अपनी सोच है। मेरी सोच में मुझे हंसी जैसे। और एक बात मैं और कहूँगी कि खुदारा ये जो हम लोगों ने आजकल जो फैशन बनाया हुआ है शादियों के दौर का, वो उसका कि भी सब दूल्हा दुल्हन साथ बैठेंगे, मेहंदी में साथ बैठेंगे, माहिम में साथ बैठेंगे। लेकिन मैं कहती हूँ कि हमारे दौर में जो होता था, हम तो अपने मंगेतरों को हमारे बेटी माँ के पेट में होती थी उसका नाम कर दिया जाता था, और जब वो बड़ी होती थी तो बस ये पता चलता था फ़िलहाल उसका मंगेतर है, तो वो अपने मंगेतर को नहीं देखती थी, निकाह तक पर्दा करती थी उससे।
मतलब उसके सामने नहीं आती थी। सामने क्या, वो देखती भी नहीं थी उसको जब तक कि निकाह ना हो। तो उन चीज़ों में एक मज़ा है, एक बहुत कशिश है, मेरा ख़्याल है। ऐसी एक शादी कर के देखो किसी भी अपने ख़ानदान में, तो देखो कि कैसा सुकून सा और कितनी बेहतरीन बेहतरीन तरीके से, क्योंकि कहते हैं कि हया, इज़्ज़त जो है वो बीवी फ़ातिमा का मोहर है, जो बेटी के चेहरे पे या मुंह में होता है जब तक कि वो कंवारी है। तो वो एक पाक रिश्ता होता है, बेटी का एक पाकीज़ा होती है जब तक कि उसकी शादी हो जाए। तो अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अल्लाह सबको खुशियाँ दे, अल्लाह बीमारों को शिफा दे, रब ताला बे औलादों को औलाद दे, रब ताला मेरी दुआ है अल्लाह पाक सबकी परेशानियाँ दूर करे, उनके सदक़े मेरी परेशानियाँ भी अल्लाह दूर करे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ मेरा साथ दें, तो आप लोगों की मेहरबानी होगी। इसके साथ ही आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।